नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल सिलेक्शन बोर्ड अपडेट में। आज हम बात करेंगे आरपीएससी में जो अभी हाल ही में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है। कृषि विभाग में ये वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी अभी जस्ट आई है और इसकी तारीख भी आप देख सकते हैं, विस्तृत विज्ञापन। और यहाँ दिनांक दी गई है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को ये आई है और इसमें कई सारी पोस्ट शामिल है एक साथ। यदि आप विशेष तौर पर गौर करेंगे तो देखिएगा, पहला जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA। इसके जो कुल पदों की संख्या यहाँ दी गई है वो है 115। कितनी है? 115 पद यहाँ दिए गए हैं। कितने? 115 पदों के लिए ये भर्ती है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA। इसकी क्वालिफिकेशन की भी हम आगे बात करेंगे। यदि आगे बात करते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर SA, इसके अंतर्गत जो है 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और यदि कैटेगरीज वाइज में आप डिवाइड करेंगे तो जनरल, SC ST, OBC, MBC और EWS में ये डिवाइड हो जाएगी सारी पोस्टें। तो घुमा फिरा के यहाँ 115 और यहाँ 10 पोस्टें आपको देखने को मिलती है। अगला जो है स्टैटिकल ऑफिसर, इसकी 15 वैकेंसी यहाँ आई है, बहुत ही शानदार। और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी की जो पद आए हैं, यहाँ 5 पद आए हैं। वहीं बात करें रिसर्च ऑफिसर में, ARO में, तो एग्रीकल्चर बॉटनी के जो यहाँ पद आए हैं वो 2 पद यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी के जो पद आए हैं वो यहाँ 2 पद यहाँ विज्ञापन में जारी हुए हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में एंटोमोनोलॉजी के जो पद आए हैं वो लगभग यहाँ 5 पद का विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है 9 पद आए हैं। हॉर्टिकल्चर में यहाँ जो पद आए हैं, हॉर्टिकल्चर, इसमें 2 पद आए हैं। यदि बात करें एग्रोनॉमी की, किसकी? एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी के जो पद आए हैं वो 11 पद हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कितने? 11 पद। चलिए, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी के जो पद हैं यहाँ 5 पद हमें देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, इसके प्लांट पैथोलॉजी के जो पद आए हैं, प्लांट पैथोलॉजी, इसके 5 पद यहाँ जारी किए गए हैं। वहीं बात करें, अब देखिए यहाँ विशेष नोट लगाया गया है कि अनुसूचित जनजाति का कुल एक पद वर्ष 2018-19 की भर्ती के बैकलॉग का है, जिससे अब भरे जाने हेतु प्रथम बार अग्रणित किया जा रहा है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि एक पद जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का भी है। चलिए, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यहाँ बात करें तो इसके 12 पद हैं, किसके? एंटोमोलॉजी के। वहीं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो है शानदार 40 पद यहाँ देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में ARO के साथ में असिस्टेंट ARO के भी यहाँ पद आए हुए हैं। तो ये थी विस्तृत पोस्टों की जानकारी। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या विशेष हमें ध्यान रखना है। यहाँ यदि बात करें पद संख्या 1 और 2, इसमें आपके BSc चाहिए, किसमें? एग्रीकल्चर में, या BSc चाहिए आपके हॉर्टिकल्चर में। क्लियर? BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जैसे नाम से पता लग रहा है, पहला और दूसरा ARO का जो पद है NSA और SA, इसमें 115 और 10 पदों की विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करें पद संख्या 3, तो इसमें सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथ विद स्टैटिक्स एंड और सेकंड क्लास MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिक्स और MSc इन स्टैटिक्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टेबल्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया। मतलब घुमा फिरा के बात करें तो इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए मैथ में, मैथ के साथ आपके उसमें स्टैटिक्स भी होनी चाहिए, या MSc आपके एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। चौथा जो पद है
इसमें सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर चलेगी विद एग्रोनॉमी के साथ, मतलब जैसे पद है। अब देखिए एग्रीकल्चर एमएससी के साथ में आपके बोटनी चाहिए, 5वें नंबर का जो पद है इसमें, क्योंकि ये बोटनी से रिलेटेड एआरओ का पद है। क्लियर। आगे बात करें 6ठे नंबर की, तो यहाँ एमएससी बोटनी चाहिए। 7वें नंबर पर एग्रीकल्चर के साथ एंटोमोलॉजी में आपके होनी चाहिए ये। और इसके अलावा एमएससी जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, मतलब घुमा फिरा के एंटोमोलॉजी आपके यहाँ होनी चाहिए एमएससी के साथ, एमएससी एग्रीकल्चर या जूलॉजी के साथ। एमएससी केमिस्ट्री के साथ आपके केमिस्ट्री भी चलेगी, 8वें नंबर का जो पद है एमएससी केमिस्ट्री आपने कर रखी है। और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी मतलब सॉइल साइंस में भी आपके चलेगा एमएससी। 9वां नंबर का जो पद है, यदि 8वें नंबर के पद को हम विशेष तौर पर यहाँ देखें तो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री का ये पद है। क्लियर। केमिस्ट्री का पद है, तो इसमें आपके जो है एमएससी यहाँ पर चलेगी केमिस्ट्री की। 90वें नंबर का पद है तो सॉरी एमएससी एग्रीकल्चर यहाँ चलेगी, हॉर्टिकल्चर के साथ में आपके होनी चाहिए। 10वें नंबर के पद में एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के साथ। 11वें नंबर के पद पर एमएससी एग्रीकल्चर बोटनी के साथ या एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग। 12वें नंबर का जो पद है इसमें आपके एग्रीकल्चर्स के साथ एमएससी होनी चाहिए या प्लांट पैथोलॉजी आपका उसमें ऑप्शनल होना चाहिए। और एमएससी बोटनी भी आपके यहाँ चलेगी, लेकिन स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, प्लांट पैथोलॉजी में। 13वें नंबर का जो पद है इसमें भी एमएससी एग्रीकल्चर के साथ में एंटोमोलॉजी चाहिए, और यहाँ एमएससी जूलॉजी के साथ में स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी होनी चाहिए। 14वें नंबर का जो पद है एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंस के साथ में आपके ये होनी चाहिए, मतलब सभी में एमएससी मांगा है, लेकिन पहला और दूसरे पद पर यदि विशेष तौर पर ध्यान दे तो इसमें बीएससी आपके चलेगा। आगे बात करते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है। तो पद संख्या 1 से 2 एवं 10 से 14 तक के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 वर्ष। पद संख्या 3 और 9 के लिए जो है 20 से 40 होनी चाहिए। बाकी जो विशेष श्रेणी के आधार पर जो अतिरिक्त आयु में छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी को जो है ओबीसी नहीं सॉरी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकवर्ड जो है उनको 5 वर्ष की। और इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग अति इसमें 10 वर्ग की महिला के रूप में, यहाँ पुरुष का है यहाँ महिला का है 10 वर्ष की छूट। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट यहाँ मिलेगी। तलाकशुदा की यदि बात करें विडो, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये विशेष तौर पर आयु सीमा में आप ध्यान रख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो इसका चयन जो है किस स्थान पर कैसे होगा, तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में यदि बात करें स्केलिंग मोडेशन या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, मतलब पेपर होगा। परीक्षा का स्थान व माह कब होगा, तो परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा आपको। परीक्षा की योजना वो पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा आपका। आवेदन की अवधि की बात करें कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 21 तारीख से 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि बात करें कि कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो दोस्तों ये जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से, किसके माध्यम से, एसएसओ पोर्टल जो होता है इसके माध्यम से, अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा है इस एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, तो इसमें आपको आईडी बनानी पड़ेगी और 400 रुपये या 600 रुपये का आपका शुल्क देय होगा। 400 रुपये और 600 रुपये किस आधार पर लिए जाएंगे, तो सामान्य या अनारक्षित क्षेत्र या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के 600 रुपये, ये केवल एक ही बार का शुल्क रहेगा। इसके बाद में राजस्थान में आने वाली जो भर्तियां हैं,
जो एसएसओ आईडी के माध्यम से भरी जाएगी, तो वहाँ पर आपका कोई भी शुल्क लागू नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो है SC ST और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो है 400 रुपये, और दिव्यांगजन के भी 400 रुपये OTR के माध्यम से होंगे। यदि सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए जो है इसमें आपके राजस्थान की जीके आएगी 40 नंबर की, और पार्ट बी में जो आपका सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर में आपका स्पेशलाइजेशन जो है उस आधार पर 110 प्रश्न ये रहेंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे और 2.5 घंटे का यहाँ समय रहने वाला है। क्लियर। और यदि बात करें, बिल्कुल, चलिए, तो 1/3 यहाँ माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। कितनी? 1/3। आगे बात करें कि जो है उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में, तो 5 ऑप्शन आजकल हमें देखने को मिलते हैं। अगर नहीं आता है तो 5वां हमें भरना है, खाली नहीं छोड़ना है 10% से अधिक। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। तो ये सारी जानकारी थी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर ARO और असिस्टेंट ARO के जो पद जारी किए गए हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और विशेष तौर पर आप इसे भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप RPSC की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज की तारीख में 11 अक्टूबर को सॉरी 16 अक्टूबर को। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान दें, 16 अक्टूबर को ये जारी किया गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की सभी संपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। RPSC, UPSC, SSC, रेलवे, RRB, RRC सभी वैकेंसी की अपडेट यहाँ आपको मिलेगी, और पोस्टिंग से लेकर आपके इंटरव्यू से लेकर एग्ज़ाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर जो भी नोटिफिकेशन साइड में आएंगे सबकी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।